नमस्कार। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ज़्यादा होशियार हैं या समय के मारे हुए हैं या कुछ और है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बार बार उनकी जुबान फिसल जा रही है। वे कुछ ऐसा कह जा रहे हैं कि विवाद के केंद्र में आ रहे हैं, और बार बार विवाद में आना किसी राजनेता के लिए शुभ नहीं होता। कई बार इस तरह के विवाद अशुभ साबित होते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण भारतीय राजनीति में देखने को मिले हैं। रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और कह जाते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह काम कर रहे हैं, जनता का इतना कल्याण कर रहे हैं कि कल लोग उन्हें भगवान राम की तरह सम्मान देंगे, वे भगवान मान लिए जाएंगे, क्योंकि भगवान राम ने भी जनता के हित के काम किए, जनता का कल्याण किया, इसलिए वे राजकुमार, इसलिए वे राजा से भगवान मान लिए गए। तीरथ के इस बयान पे खूब हंगामा हुआ। वे विवाद में आए। यह विवाद थमा ही नहीं था कि उन्होंने जींस वाला बयान दे दिया कि वे हवाई जहाज में जा रहे थे, बगल में एक महिला बैठी थी, बूट पहनी थी, जींस पहनी थी, साथ में 2 बच्चे थे। उनका पति जेएनयू में प्रोफेसर था, वह खुद एनजीओ चलाती थी और घुटने तक जींस फटा हुआ था। इस फटे हुए जींस के पैंट को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि बहन जी, इस तरह का जींस पहनेंगी तो बच्चों को क्या संस्कार देंगी। इसमें भी विवाद में आए तीरथ सिंह रावत। रिप्ड जींस हैशटैग चला ट्विटर पर, खूब उनकी लानत मलामत हुई। इतने में भी तीरथ नहीं समझे। एक कार्यक्रम में बयान दे दिया कि जिन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा किए, जिन्होंने 20 बच्चे पैदा किए, उनको सरकारी अनाज ज़्यादा मिलता है, जिसने 2 बच्चे पैदा किए उनको सरकारी अनाज कम मिलता है। ये बेतुका बयान था, इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वे कह गए। इस बयान पर भी आलोचना हुई उनकी, और जमकर हुई। तीरथ तब भी नहीं संभले, फिर एक नया बयान दे दिया कि भारत 200 साल तक अमेरिका का गुलाम रहा। 200 साल तक अमेरिका की गुलामी सही। वो तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी थे कि देश संभल गया, देश रास्ते पर आ गया, देश रास्ते पर है। लोगों ने इतिहास की किताबें खंगाली कि भारत देश अमेरिका का गुलाम कब था। भारत अमेरिका का गुलाम कभी नहीं रहा, इंग्लैंड का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। अब इतनी छोटी सी बात मुख्यमंत्री को, इतनी छोटी सी बात मूर्ख, माफ़ कीजिएगा, मूर्ख नहीं, इतनी छोटी सी बात मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आती, या उनकी जुबान बार बार क्यों फिसल जाती है। और अगर इसी तरह उनकी बात, उनकी जुबान फिसलती रही, या इसी तरह वे बेतुका बयान देते रहे, तो वे मुख्यमंत्री से मूर्ख मंत्री कहलाएंगे। और बहुत संभव है कि विवाद दर विवाद के बाद उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी न कहीं फिसल जाए। इसलिए इस मुख्यमंत्री को सलाह देंगे कि वे जब भी बोलते हैं सोच कर बोले, समझ कर बोले, ताकि उनकी कुर्सी बची रहे और वे मुख्यमंत्री की जगह मूर्ख मंत्री कहलाने से बचे। मानो की बात में अभी इतना ही, लेकिन आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।